हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के राजनीति विज्ञान के अध्याय 2, जिस अध्याय का नाम है भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि झारखंड बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप जीके की दृष्टि से देखें या आपके 8वें क्लास की एग्जाम की दृष्टि से देखें। तो मैं आज की वीडियो में इस अध्याय के टोटल 13 प्रश्न करवाने वाले हूँ, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन्हें अपनी नोट कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? पहला ऑप्शन 1972 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1974, तीसरा ऑप्शन 1976, चौथा इनमें से कोई। तो इन सभी ऑप्शनों में इनका सही उत्तर होगा 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इन समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन में है इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, प्रतिभा पाटिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। और तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर झंडा कौन फहराते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिन लाल किले पर हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना? और पहला ऑप्शन है 1950 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1949 ईस्वी, तीसरा 1947 और चौथा है 1960। संप्रभु कहने का मतलब होता है कि हमारे देश में संविधान किस तिथि से लागू हुई। तो हम जानते हैं हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुई थी, इसलिए हमारा देश भी संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो 1950 से बना। इसलिए चौथे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 1950 ईस्वी। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, 17वीं लोकसभा के लिए भारत में आम चुनाव कब हुए थे? तो हम सभी जानते हैं कि 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था और 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? और इस प्रश्न का ऑप्शन दिया है 42वां संविधान संशोधन, 46वां, 76वां या 86वां। तो हम जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुई थी। इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने प्रस्तावना में संशोधन किया था और संशोधन करके समाजवाद शब्द को संविधान में जोड़ा था। इनके साथ ही दो और अन्य शब्द भी जोड़े थे, जैसे कि पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहला शब्द था समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 15 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 31 अक्टूबर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर 31 अक्टूबर ऑप्शन नंबर डी दिया है। इस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से मनाया जा रहा है। इस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि के अवसर पर मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का विस्मार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत जब आजाद हुआ 1947 में, उस समय भारत कई रियासतों में
बटी हुई थी लगभग 560 रियासतों में। तो सभी रियासतों को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर का है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन में अनुच्छेद 15, दूसरा ऑप्शन में अनुच्छेद 19, तीसरे ऑप्शन में अनुच्छेद 42, चौथे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19 के द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में प्रदान की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर और 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य है? पहला ऑप्शन है समाजवाद, दूसरा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष और तीसरा ऑप्शन लोकतंत्र और चौथा है सभी। तो जैसा कि हम लोग प्रस्तावना जानते हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र ये सभी शब्द प्रस्तावना के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के ये तीनों ही शब्द आधारभूत मूल्य हैं। तो 10वां प्रश्न का सही उत्तर होगा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी ये सभी आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर का देखते हैं। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है, इसलिए 11वें नंबर के प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 5 वर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मिसाइल मैन किस भारतीय राष्ट्रपति को कहा जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी, तीसरा ऑप्शन अब्दुल कलाम या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रपति कौन कहलाते थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहलाते थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अब्दुल कलाम होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न है, 2 बार लगातार निर्वाचित होने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है? ये प्रश्न है कि वे कौन से राष्ट्रपति थे जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति के चुनाव लड़े और दोनों बार जीत भी गए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न का ऑप्शन में पहला है अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या चौथा ऑप्शन है रामनाथ कोविंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और द्वितीय राष्ट्रपति भी यही कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों बार ही चुनाव को जीते थे। चलिए आज का 13वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए एक प्रश्न में आप लोगों के लिए देता हूं क्वेश्चन फॉर यू। इस प्रश्न का अगर उत्तर आपको सही पता होगा तो आप कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन सुनते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? कमेंट आंसर फर्स्ट। जिनको पता है पहले कमेंट कीजिए, जिनको नहीं पता है कमेंट चेक कर लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, ये आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। अगर ऐसा लगता है कि फायदेमंद है और आपके काम की चीज़ है इसमें, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिए। थैंक यू।